सो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि न्यू इनटेक यानी कि जो 2024 इनटेक है उसके लिए जो है वो इटली के अंदर एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे, और काइंडली जो है वो आप हमें उसके बारे में बता दें कि यूनिवर्सिटी जो है वो कब अपनी जो है वो एडमिशन्स ओपन करेंगी। तो आज बेसिकली मैं यही बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि इस वक्त वो स्टूडेंट्स जो बाहर आना चाह रहे हैं, स्पेशली इटली के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको क्या करना है। ठीक है, यानी आपने कौन कौन सी चीज़ें रेडी करनी है और आपने क्या स्टेप्स लेने हैं अभी इस वक्त। ठीक है, क्योंकि आज 16 अक्टूबर है और हाफ ऑफ द अक्टूबर का मंथ जो है वो गुज़र चुका है, और जो आने वाला मंथ है वो नवंबर का है, और नवंबर से प्रॉबेबली जो है वो इटली के अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन्स अपनी स्टार्ट करती हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो इस वक्त फ़ाइनल सेमेस्टर में हैं और उनकी जो बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीट होने वाली है और इस साल के एंड तक उनको उनकी डिग्री मिल जाएगी, तो उनके लिए ये लाजमी है कि जो है वो अभी इस वक्त जो उनको करना है वो ये कि university.it एंड mastersportal.com पर आप जाएं। ये दोनों वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर अपनी कोर्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करें इटली के अंदर, वो यूनिवर्सिटीज़ जो आपके कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही हैं, आपके कोर्सेज़ में जो है वो कोर्सेज़ जो है वो अपना प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं। उन सारी यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट बनाने के बाद उन सब यूनिवर्सिटीज़ को 1 बाय 1 विज़िट करें। उनका जो इन्फो पेज है वो विज़िट करें, वहाँ पे देखें, क्योंकि वहाँ पे जो है वो डेट्स लिखी होंगी और वहीं पर जो है वो आप ये जान सकेंगे कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो फलां यूनिवर्सिटी किस तारीख को जो है वो अपनी एडमिशन्स को जो है वो ओपन करेगी। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस वक्त करंटली जो आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो थिंग है, जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, अगर हम बात करें मास्टर्स की तो सिंपली आपने जो है वो अपना, अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर आप ये देखें अगर आपके पास पासपोर्ट है और वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है तो उसको आप अभी से रिन्यू करवा लें। और उसके बाद आपके पास जो है वो डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी आपकी जो बैचलर्स डिग्री है प्रीवियसली रिसेंट जो आपने की वो आपके हाथ में होनी चाहिए, और उसकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए, प्लस में जो आपकी कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है उसकी भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। एंड जो है आपकी 10th ग्रेड की अगर हम बात करें तो उसकी भी जो एजुकेशनल उसके भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, यानी कि डिग्री सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं और ट्रांसक्रिप्ट उसकी भी, वो भी ओरिजिनल, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है और इसके साथ साथ आपको जो है वो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे, यानी जहाँ से आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन हासिल की है, जो आपका प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपने किसी भी 2 प्रोफेसर्स से जो है रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो लेने हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके जो 12th ग्रेड जो एजुकेशन का जो आपका इंस्टीट्यूट था पिछला, वहाँ से आपने किसी भी 2 प्रोफेसर्स से आपने रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो लेने हैं। ये मैंडेटरी है, मिनिमम 2। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है वो CV की अगर हम बात करें, CV आपके पास लाजमी होनी चाहिए, उस पर अभी से काम करें, उसको जो है वो अपडेट करें, उसको ग्रूम करें, और CV यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। और ये किस तरह बनेगी इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो मोटिवेशन लेटर, दैट्स अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यानी जो आपकी इवैल्यूएशन होगी वो इसी की बेस पर होती है मोस्टली, और इसको जो है वो ज़्यादातर कंसिडरेशन में लिया जाता है मोटिवेशन लेटर को। तो मोटिवेशन लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, SOP भी कहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये एक ही चीज़ है। ये आपको खुद लिखना होगा और इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि अभी एडमिशन्स क्योंकि स्टार्ट होने वाले हैं, अभी से अगर आप ये चीज़ें इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर देंगे तो जब एडमिशन्स प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएंगे और जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, सिंपली आपको जो है वो फॉर्म सबमिट करना होगा। ठीक है, तो मोटिवेशन लेटर कैसे लिखते हैं, क्या है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है क्या नाम है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। इन सब डॉक्यूमेंट्स में से जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हैं अभी, तो अगर तो आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, अगर आइल्स नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इटली के अंदर आइल्स मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आइल्स जो है वो आपके चांसेस को इंक्रीज़ करता है। और
ज़ाहिर है आपकी प्रोफाइल फिर उस हिसाब से जो है वो ग्रूम करती है और फिर आपको आपकी एप्लीकेशन को एक जो है वो हाईलाइटेड एक क्या नाम है एक इम्पोर्टेंस मिलती है। तो अगर आइल्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ इनफ और वो आपका चल जाएगा। वो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप अगर आपने कहीं से की हुई है तो वो जो है वो क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में काउंट होते हैं, तो वो अगर आपके पास हैं तो आप वो बेशक लगाएं, वरना मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो चीज़ें थी यानी पासपोर्ट, रिकमेंडेशन लेटर्स, मोटिवेशन लेटर, आपका CV और क्या नाम है जो अपना ये अभी जो मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम फोटोग्राफ्स की बात करें, दैट्स द कॉमन थिंग जो कि आप एडमिशन के टाइम पे आप अपलोड करेंगे ड्यूरिंग व्हेन यू विल बी फिलिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर हम बात करें PhD की तो सिर्फ जो है वो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, रिसर्च प्रपोजल उनके लिए मैंडेटरी होता है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ उनके लिए भी रिक्वायर्ड है। सिर्फ जो रिसर्च प्रपोजल है वो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो जो है वो PhD के लिए भी सेम होंगी। लेकिन PhD की एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगी, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। PhD की जो है वो एक तो इंटेक वाइज अगर हम बात करें तो एडमिशन्स ओपन होती हैं, ठीक है, वो तो अपने टाइम पर ही होती हैं, वो प्रॉब्लली मास्टर्स के बाद होती हैं, या फिर अगर हम बात करें फेब और मार्च से जो है वो स्टार्टअप होता है उनका फॉर PhD एडमिशन इन इटली। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडिशनल कॉल्स की, ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल कॉल्स भी अनाउंस होती हैं फॉर PhD। अब उसका मकसद ये होता है कि जो पोजीशंस बच जाती हैं वो फिर ये एडिशनल कॉल्स के तौर पे अनाउंस करते हैं, यानी कि उनका कोई टाइम नहीं होता, वो पूरा साल भी अनाउंस हो सकती हैं। तो एडिशनल कॉल्स भी एक जो है वो बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो PhD के लिए आना चाहते हैं, ठीक है। तो वो देखते रहें कि अगर एडिशनल कॉल्स आ रही हैं, अगर उनमें वो जो है वो उनके लिए सूटेबल्स हैं, वहाँ पर जो अनाउंसमेंट हो रही है उस हिसाब से, कोर्सेज़ के हिसाब से, तो वो वहाँ भी अपना जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर जो है प्रॉबेबली क्योंकि ये नए सेशन के लिए जो है वो स्टार्टअप होगा, तो जनवरी के एंड फेब यहाँ तक जो है वो लोग जो है वो इसको फाइंड कर सकते हैं। और बाकी जो है वो उन वेबसाइट्स पर भी जो है वो आपको जो है डिटेल्स मिल जाएंगी कि जो है वो PhD की कब जो है वो कॉल्स ओपन होंगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, इनको जो है वो अभी से इन पर काम करना शुरू करें, ताकि जो आने वाले मंथ से जो भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एप्लीकेशन स्टार्ट अपनी जो ओपन करना शुरू करेंगी, तो आप फ़ौरन जो है वो सिंपली अपने फॉर्म जो है वो सबमिट करें और आप जल्द से जल्द एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। कोर्सेज़ कैसे फाइंड करने हैं वो वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, सो इतना ही था आज आपको बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी भी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो सिंपली लिख सकते हैं।